हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, आज हम एयरप्लेन को ड्रिफ्ट, व्हीली, स्टॉपिस सब कराएंगे। और ये सब कराने के लिए हमें क्या चाहिए भाई साहब? ब्रेक चाहिए। तो आइए आज जानते हैं कि इस उड़न खटोले को किस तरीके से रोकते हैं, यानी कि इसके ब्रेक कैसे काम करते हैं। अब देखिए, ये होते हैं दो तरह के, एक होता है इंट्रीगल सिस्टम और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब ये जो इंट्रीगल सिस्टम है उसमें जो प्लेन का मेन हाइड्रोलिक सिस्टम है वही ब्रेक फ्लूइड देता है और उसी की मदद से इसके पहियों को रोका जाता है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है इसमें हम अलग से एक जुगाड़ बनाते हैं, यानी जो प्लेन का मेन हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल हम ब्रेक लगाने के लिए नहीं करते। बस यही फर्क है दोनों में, और इन दोनों के ही बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जी, सबसे पहले बात करेंगे इंडिपेंडेंट सिस्टम की, और ये इस्तेमाल होता है हल्के हवाई जहाजों में, यानी कि ज्यादा बड़े हवाई जहाजों में इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिस्टम भारी भरकम हवाई जहाजों को रोक नहीं सकता। अब इसको आगे समझने से पहले आप जरा मुझे ये बताइए, क्या आपने पिचकारी को काम करते हुए देखा है? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, पिचकारी तो सबको आती है चलानी। यानी कि जब पिचकारी के हैंडल को हम पुश करते हैं तो पिचकारी के अंदर भरा हुआ फ्लूइड यानी कि लिक्विड या वाटर बाहर निकलता है, और जब पिचकारी को खींचते हैं तो पानी अंदर जाता है। बिल्कुल बेसिक सी वर्किंग है, और यही वर्किंग हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए, अब देखिए, ये जो चीज है ये हो गया मास्टर सिलेंडर, और ये रहा आपका पिस्टन, और ये हो गया सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है हाइड्रोलिक ऑयल। ठीक है जी। अब जैसे ही आप पेडल दबाएंगे, मतलब पायलट पेडल दबाएगा, तो उसके बाद ये पिस्टन नीचे जाएगा और इसके अंदर भरा हुआ ब्रेक फ्लूइड ब्रेक पर जाकर दबाव लगाएगा, और उसके बाद आपका हवाई जहाज बड़े आराम से रुक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब जरा देख लेते हैं इस मास्टर सिलेंडर के अंदर कौन कौन से अंजड़ पंजड़ लगे हैं। तो देखो भैया, सबसे पहली चीज ये तो है आपकी पिस्टन रॉड, और ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है ये हो गया पिस्टन। ठीक, जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाओगे ये रॉड नीचे खींचेगी, पिस्टन नीचे आएगा, इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड सीधा ब्रेक की तरफ चला जाएगा और ब्रेक को जाके पकड़ लेगा, और जैसे ही ब्रेक पकड़े जाएंगे धीरे धीरे प्लेन रुक जाएगा। एकदम से नहीं रुकता, नहीं तो पलटी मार जाएगा। ठीक है जी। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि जब पिचकारी में हम हैंडल को वापस खींचते हैं तो उसमें पानी भरता है। अब यहाँ पर पायलट ने पेडल को दबाकर ब्रेक फ्लूइड को भेज तो दिया, लेकिन उस ब्रेक पर से जब प्रेशर हटेगा तो वो ब्रेक फ्लूइड वापस कैसे आएगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया पायलट जाएगा और हाथ से पकड़ के पेडल को खींचेगा ताकि जो फ्लूइड है वो वापस आ जाए, ना, ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। देखो होगा क्या, इस मास्टर सिलेंडर में हम प्रयोग करते हैं कि स्प्रिंग का, यानी कि जब आपने पेडल दबाया तो पिस्टन नीचे आने से फ्लूइड चला गया ब्रेक की तरफ, लेकिन जब आप उसमें से प्रेशर हटाओगे तो ये स्प्रिंग इसे वापस ऊपर कर देगी, जिसकी वजह से ये भरा हुआ फ्लूइड वापस आ जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक रबर का कप लगाया है, और ये रबर का कप इसलिए लगाया गया है कि जब आप पेडल को प्रेस करो तो जो ब्रेक फ्लूइड है वो गलती से इस सिलेंडर के साइड में से निकलकर ऊपर ना चला जाए, और इस वजह से यहाँ पर हमने एक रबर का कप लगाया है। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि अगर ये ब्रेक फ्लूइड ऊपर चला जाता तो आप कितने ही पेडल दबा लो, भैया प्लेन ना रुकेगा, फिर तो वो जाके पलटी मारेगा, या हो सकता है किसी और को भी ले डूबे। लेकिन यहां से दिमाग में एक सवाल आता है, एक इंजीनियर की तरह सोचिए। देखो भैया, फ्लूइड तो होता है एक्सपेंड, और ये प्लेन उड़ते हैं हर तरह के मौसम में। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो इस सिलेंडर के अंदर जो आपने ब्रेक ऑयल भरा है ये होगा एक्सपेंड, और अगर ये फैला तो ये मास्टर सिलेंडर फट जाएगा, और अगर ये फट गया फिर ना रुकता प्लेन, प्लेन भी गया, प्लेन को चलाने वाला भी गया, और उसके अंदर बैठे यात्री भी गए। तो ऐसी कोई समस्या ना आ जाए इसके लिए एक जुगाड़ बनाया गया है, दिखाता हूं क्या है। देखो, इसको कहते हैं कंपनसेटिंग वाल्व, और यही है यहाँ का हीरो। इसी की वजह से ब्रेक सिस्टम बचा हुआ है। कैसे? देखो, हमने पिस्टन के अंदर ना छोटे छोटे छेद कर दिए हैं, मतलब 2 छेद करे हैं। अब होगा क्या, जैसे ही गर्मी पड़ती है और ये फ्लूइड एक्सपेंड होगा तो ये फ्लूइड एक्सपेंड होने के बाद इस प्लेट पर दबाव डालेगा, और जब ये दबाव डालेगा तो ये इन छेदों की वजह से सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से में भर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही तापमान नॉर्मल होगा तो ये फ्लूइड वापस नीचे आ जाएगा और ये प्लेट नीचे आ जाएगी। अब इस प्लेट को हमने इतना गैप दिया है कि ये आराम से ऊपर नीचे हो सके, लेकिन जब हम ब्रेक पेडल में प्रेस करते हैं उस टाइम पे ये प्लेट पूरी तरह से बंद रहती है, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से प्लेन चलाओ और जहां चाहे रोक दो। अब देखो, ये वही मास्टर सिलेंडर है जिसका इंटरव्यू अभी अभी हमने पीछे लिया था। इसकी तारीफ हो चुकी है तो इसे अब हम नहीं छेड़ेंगे। तो देखिए, ये है वो मेटल की ट्यूब जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड जाएगा, और ये ब्रेक फ्लूइड यहां जाएगा, और इसको कहा जाता है एक्चुएटिंग सिलेंडर। हाँ जी, यही है इसका नाम। बेशक सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन इसका नाम एक्चुएटिंग सिलेंडर ही है। तो भैया, इस एक्चुएटिंग सिलेंडर में जब ये फ्लूइड जाएगा तो यहाँ पर दबाव बनाएगा, और जब ये दबाव बनाएगा तो ये सिलेंडर आगे को जाएगा, और ये जो लाइन है, मतलब ये जो गोल गोल सा आप देख रहे हो, ये इस ड्रम के साथ जाके चिपक जाएगा और इस ड्रम को घूमने से रोक देगा। यही है ब्रेक। हाँ जी, यही है ब्रेक।
अब देखो होगा क्या, एक बार जब आप पेडल पे खड़े हो गए मतलब आपने प्लेन को रोक दिया, तो उसके बाद ये जो स्प्रिंग लगी है, ये वाली स्प्रिंग, चलो मैं दिखा देता हूं। ये स्प्रिंग क्या काम करेगी, इस ब्रेक को वापस खींच लेगी, और जब ये ब्रेक वापस जाएगा तो इसकी वजह से जो यहां पर दबाव पैदा होगा, ये फ्लूइड को वापस मास्टर सिलेंडर में भेज देगा, और इस तरीके से आपका ब्रेक बिना किसी टेंशन के मजे में चलेगा। लेकिन इंजीनियर्स ने इसके साथ भी छेड़खानी करी है, यहां पर भी एक पिस्टन की जगह 2 पिस्टन का इस्तेमाल करा है। देखो ये है वो दूसरा जुगाड़, यहां पर एक पिस्टन, यहां पर दूसरा पिस्टन। अब दोनों साइड से ये जो ब्रेक शू हैं, ये इस ड्रम को टच होंगे और इसे बड़ी आसानी से रोक देंगे। और यही सेम सिस्टम ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक पर भी काम करता है, बस फर्क इतना है कि वहां पर हमें ड्रम की बजाय एक घूमते हुए डिस्क को रोकना है, बस इतना सही काम है। और यहाँ पर इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फुटेज देने के लिए जूम करके दिखा दिया। ये 2 स्प्रिंग आप देख रहे हो, ये वापस खींच लेते हैं, ये ब्रेक शू हो गया, ये ड्रम हो गया, बस इतना सही है। अब देखो ये पिक्चर बड़ी खास है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले पहिए के लिए अलग मास्टर सिलेंडर है और इस वाले पहिए के लिए अलग मास्टर सिलेंडर है, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्यों भैया, ये 2 मास्टर सिलेंडर बनाने की क्या जरूरत थी? पैसा बचाते, खर्चा कम करते, टाइम कम लगाते, क्या सोच के 2 अलग पैडल बना दिए भाई साहब? मतलब करना क्या चाह रहे थे भाई साहब? ये किस चतुर इंजीनियर की करामात है, मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मेरा दिमाग चला और मुझे ये समझ में आया कि अगर ये ना करूं तो भाई साहब प्लेन के साथ जो करामाती हरकतें पायलट करेंगे, उसके बाद उनका पायलट का लाइसेंस कैंसिल होना पक्का है। भला हो इंजीनियर्स का जिन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया है जिसकी वजह से पायलट और उनके प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्री सही सलामत है। हाँ जी, अगर ये डिजाइन ना बनाए ना तो सबकी नौकरी और जान दोनों खतरे में थी। और ये बात भी सही है कि जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया है वो वाकई में चतुर है। देखो समझाता हूं पूरी कहानी। वैसे आपने ट्रैक्टर को देखा है, मतलब ट्रैक्टर को चलाया है क्या? अगर चलाया है तो आप ये बड़ी आसानी से समझ लोगे। देखो होता क्या है, ट्रैक्टर में भी दोनों पहियों के लिए अलग अलग ब्रेक दिए हुए हैं और उन दोनों को एक लीवर की मदद से या एक प्लेट की मदद से ज्वाइन किया हुआ है। यानी कि अगर आप उस प्लेट को दबाओगे तो दोनों पहिए एक साथ रुकेंगे, लेकिन अगर आप अलग कर दोगे तो आप दोनों पहियों की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी अलग अलग। हाँ जी, मतलब ट्रैक्टर एक ही रफ्तार पे चलेगा, एक पहिए में ब्रेक लगाओ, उसकी रफ्तार कम करो और दूसरा अपनी रफ्तार पे चलेगा। ऐसा करने से आपका जो ट्रैक्टर है बहुत थोड़ी सी जगह में घूम जाएगा। और क्योंकि मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है, मैंने चलाया है, तो मुझे ये बात पता है। अब देखो प्लेन में भी ऐसा ही होता है। अगर मान लो आपको प्लेन को घुमाना है तो एक पहिए को आप धीमा करोगे, यानी कि इस पे ब्रेक लगाओगे तो ये कम चलेगा, लेकिन ये अपनी रफ्तार से चल रहा है, ये ज्यादा चलेगा। तो ऐसा करने पर प्लेन आपका गोल घूम जाएगा। और इस तरीके का इस्तेमाल करके हम प्लेन को मोड़ते हैं। प्लेन जो मुड़ते हैं ना, इसी तरीके का इस्तेमाल करके मुड़ते हैं। और कोई तरीका नहीं है प्लेन को मोड़ने का, एक पहिए की रफ्तार तेज रहेगी, एक की धीरे रहेगी, तभी वो बड़े आराम से घूम पाएगा। ठीक है जी, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो वीडियो के शुरू में ही मैंने ये बात बताई थी कि ये वाला जो सिस्टम है हल्के प्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, बड़े भारी भयंकर प्लेन में ये इस्तेमाल नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो सिस्टम है इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है जो बड़े भारी प्लेन को रोक सके। उसके लिए हमें तगड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए जो इसके पास नहीं है। चलो तो बनाते हैं उसको भी। अब देखो आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक होते हैं उनके अंदर जो मेन हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसी का इस्तेमाल करके हम ट्रक पर ब्रेक लगाते हैं, इसी की वजह से रुकते हैं। और यही सेम सिस्टम इस प्लेन में भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि बड़े भारी भरकम प्लेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब देखो आगे। ये है आपका मेन टैंक, यानी कि मेन रिजर्वियर टैंक। सारा का सारा हाइड्रोलिक ऑयल इसी के अंदर भरा रहता है। जहां पर भी पूरे के पूरे प्लेन में हाइड्रोलिक ऑयल की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोलिक फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, यही है वो जो सप्लाई करेगा पूरे प्लेन को। एक ही टैंक से जाएगा सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है, वो ये कि जो बड़े बड़े प्लेन होते हैं या फिर कितना भी बड़ा प्लेन क्यों ना हो, ये बात याद रखिएगा, उस प्लेन के ब्रेक पर कभी भी 0 psi से लेकर 600 psi के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता। ये बात याद रखिएगा कि 600 psi के प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर ब्रेक पर कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता, नहीं तो वो टूट जाएंगे। लेकिन इस डायल में 1400 psi का प्रेशर क्यों दिखाया गया है? वो इसलिए कि ये जो टैंक है, चाहे इसके अंदर 1400 psi का प्रेशर ही क्यों ना हो, लेकिन ब्रेक को 600 से ज्यादा कभी भी नहीं दिया जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यही है सबसे मेन पार्ट, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जब ब्रेक पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता उस टाइम पे ये जो है, ये है ब्रेक फ्लूइड और यहीं से आएगा सारा प्रेशर। ये इस गेंद की वजह से यहां पर सील है, यानी कि कोई भी ब्रेक फ्लूइड इस टाइम इस सिलेंडर के अंदर नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे देखो, ये है वो पेडल जो कि जब हम दबाएंगे उसके बाद ये ऊपर जाएगा
और इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जब ये इसे पुश करेगा तो ये जो रॉड है ये इस बॉल को ऊपर धकेलेगी। अब यहां से आएगा ब्रेक फ्लूइड। अब इसे आप यहां देखिए, ये रास्ता पूरी तरह से सील हो गया है, यानी कि ऊपर से आने वाला जो ब्रेक फ्लूइड है वो अब नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि रिजर्वियर में नहीं जा रहा है, बल्कि सारा का सारा ब्रेक फ्लूइड ब्रेक की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। अब जैसे ही आप ब्रेक पेडल से पैर हटाओगे तो देखिए होगा क्या, ये ऊपर का रास्ता सील हो गया, ये जो ब्रेक के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है ये वापस आएगा, और क्योंकि ये रास्ता खुला हुआ है तो यहां से होता हुआ ये रिजर्वियर में चला जाएगा। बस इतना ही आसान है। देखा कितना आसान था, यूं समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, अब इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। मान लो पायलट बड़े आराम से गाना गुनगुनाते हुए अपने प्लेन को लेकर जा रहा था, अचानक से कोई सामने आ जाए, भाई साहब एकदम से उसके तोते उड़ जाएंगे, वो तो ब्रेक पेडल पे खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, और अगर वो ऐसा करता है तो भाई साहब इतना प्रेशर पड़ेगा कि ब्रेक ही टूट जाएंगे। जो आदमी सामने आया वो भी गया, प्लेन भी गया, पायलट भी गया, और पीछे बैठी हुई जनता भी गई। तो ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो उसके लिए ये जुगाड़ बनाया गया। अब देखो होगा क्या, जब आप ब्रेक पेडल को प्रेस करोगे तो ये लीवर खींचता है। अब इसे आप कितना खींच सकते हो इसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है, वो लिमिट है यहाँ पर। जैसे ही आप इसे खींचोगे ये यहाँ पे फंस जाएगा, और उसके बाद जितना प्रेशर आपको ब्रेक पर लगाना चाहिए प्लेन को रोकने के लिए, उससे ज्यादा प्रेशर ब्रेक को ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ जी, ये है सेफ्टी स्विच। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इसमें एक ना तार भी लगा होता है, यानी कि आपने गाड़ियों के हैंड ब्रेक देखे हैं, ऐसे प्लेन के भी हैंड ब्रेक होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो उन्हें खींचकर, ये तार है उसकी मदद से खींचकर प्लेन को उसकी जगह पर रोका जाता है, नहीं तो हवा आएगी प्लेन को अपने साथ ले जाएगी टहलाने के लिए। अब देखो ये बड़ी मस्त चीज है। देखो होता क्या है, कुछ प्लेन ऐसे होते हैं जिनके टायर बहुत बड़े हैं, उनका ब्रेक भी बहुत बड़ा है, लेकिन उनको प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ब्रेक फ्लूइड ज्यादा चाहिए। हाँ जी, अगर ऐसी समस्या आ जाए कि प्लेन को रोकने के लिए ब्रेक फ्लूइड तो ज्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन प्रेशर कम चाहिए, तो ये काम कैसे होगा? तो ये काम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये जो छोटू है इसी की मदद से हम बड़े बड़े प्लेन को रोकते हैं। लेकिन मैं इसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या था वैसे, पढ़ा तो था मैंने। हाँ, डिबूस्टर, इसे कहते हैं डिबूस्टर। चलो जी आगे चलते हैं। भाई साहब आपकी तारीफ हो चुकी है, आप बार बार क्यों आ रहे हो? चलो कोई बात नहीं। देखो इस डिबूस्टर के अंदर ना एक सिलेंडर लगाया गया है। कैसा सिलेंडर? देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ चल क्या रहा है मैं बताता हूँ। देखो ये जो एरिया है ये है 1 इंच का, ठीक है जी, 1 इंच का एरिया है, 600 LBS का प्रेशर पड़ रहा है। मान लेते हैं कि 600 PSI का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैसे? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी हमें पता है, एरिया भी हमें पता है, 1 स्क्वायर इंच का एरिया है, और ये हमारी फोर्स 600 LBS की है, प्रेशर हो गया 600 PSI का। सिंपल सी कैलकुलेशन है। आगे देखो ये जो एरिया है ये है 3 इंच का, ध्यान से सुनिएगा 3 इंच, लेकिन फोर्स अभी भी उतनी है। तो अगर 600 LBS की फोर्स है, 3 स्क्वायर इंच का एरिया है, काटे तो कितना आता है? 200 PSI। हाँ जी, प्रेशर हो गया 200 PSI और एरिया बढ़ गया, और एरिया अगर बढ़ गया तो यानी कि फ्लूइड ज्यादा आ गया। तो ये डिबूस्टर यही है वो चीज जो ज्यादा फ्लूइड को कम प्रेशर पर ब्रेक तक भेजता है, और इसके इसी काम की वजह से इस तरह के जो बड़े बड़े एयरप्लेन होते हैं वो बड़ी आसानी से रुक जाते हैं। लेकिन जरा एक चीज सोचिए, मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाए, ये खराब हो जाए, इसके अंदर से लीकेज हो जाए, नीचे का जो फ्लूइड है वो बह जाए, या कुछ और परेशानी आ जाए, तब ऐसी स्थिति में जब आप प्लेन लेके उतरोगे ये तो रुकेगा ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो ये ना रुकने वाला, ये किसी और प्लेन में जाके घुसेगा। तो ऐसा ये काम ना कर पाए इसके लिए एक जुगाड़ बनाया गया है। देखो ये जो यहाँ पर छोटा सा पेच लगा हुआ है, इसका काम क्या है? हमने ना ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन में एक छोटा सा कैविटी बनाई, यानी कि छेद बनाया, या फिर आप कहें गैप बनाया, और इसके अंदर ये छोटा सा यहाँ पर एक पेच डाल दिया। अब देखिए होता क्या है, अगर नीचे का ना प्रेशर कम हो जाए, यानी कि फ्लूइड कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो रॉड लगी हुई है ये रॉड इसे ऊपर धकेल देती है, और जब ये ऊपर धकेलती है तो ऊपर से जो फ्लूइड है वो नीचे आ जाता है, दोनों का प्रेशर बराबर होता है, ये अपनी जगह वापस चला जाता है, फ्लूइड जाना बंद हो जाता है। फिर जब हम ब्रेक दबाते हैं ऊपर से प्रेशर पड़ता है, ये नीचे जाकर ब्रेक तक फ्लूइड भेज देता है और बड़ी आसानी से ब्रेक लग जाते हैं और वो रुक जाता है। लेकिन जब नीचे फ्लूइड कम ना हो तो उस टाइम पे बंद रहता है, यानी कि सेफ्टी का पूरा जुगाड़ रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में ये सॉलिड पिस्टन की तरह काम करेगा और बड़ी आसानी से ऊपर और नीचे के प्रेशर में अंतर पैदा करके फ्लूइड की मात्रा को भी बदलकर हर तरीके के प्लेन को रोक देगा। तो जी ये थी प्लेन के ब्रेकिंग सिस्टम के पीछे की इंजीनियरिंग। अब आप ही बताओ मुश्किल थी क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी, आपको भी नहीं लगी होगी, समझ में आई है ना? बिल्कुल आई होगी। तो देखो इंजीनियरिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितनी उसको बना दिया गया है। अगर सही से पढ़ाया जाए और सही से पढ़ा जाए
तो चीजें बड़ी आसानी समझ में आती हैं। तो यहां पर खत्म होती है हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।